सूर्या का पॉडकास्ट की महफिल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बहुत जुबिलियंट क्रिकेटर, एनर्जेटिक क्रिकेटर। इनकी तलाश पूरे ऑर्गेनाइजर को रहती है। ये जिस प्रकार से अपनी एंटरटेनिंग अंदाज से, एनर्जेटिक अंदाज से क्रिकेट खेला करते हैं, सिल्वर लीग की सबसे चैलेंजिंग टीम मानी जाती है प्रवीण शर्मा जी की टीम। आज आप पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम सवालों के जवाब आप हमें देंगे। क्या वो खास वजह है जो लगातार सिल्वर लीग जैसे फॉर्मेट में आप सक्सेस का जो आपका रेशियो है, रेट है, परसेंटेज है, वो बहुत ज्यादा हाई है? ऐसा कुछ खास नहीं है। बेहतर यही है कि हम लोग एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि मेरा जो फोकस रहता है बॉलर्स की तरफ रहता है। जो बेटर बॉलर्स ऑप्शन दिखते हैं मेरे पर, तो मैं उनको ही ट्राई करता हूँ कि उनको ही परचेज करके टीम बनाऊँ। तो एक बोलते हैं ना कि बैट्समैन आपको मैच जिता सकता है पर बॉलर आपको टूर्नामेंट जिता के देते हैं। तो इसलिए शायद थोड़ी सक्सेसफुल टीम है और अभी तक उम्मीद से बहुत बेहतर किए हैं और अच्छा ही करते जा रहे हैं। प्रो शॉट वर्जन में आप एंट्री करने वाले हैं। पिच का मिजाज अलग होगा, मैदानी जंग अलग होगी। आपकी सोच कैसी होने वाली है प्रो सॉफ्ट लीग में? प्रो सॉफ्ट मैं ज़्यादा तो नहीं खेला हूँ, पर जितना भी खेला हूँ बॉल शुरू में लहरती है। अगर जिस तरीके से ग्राउंड होता है तो उस हिसाब से फिर से वापस सोचेंगे कि बॉलिंग अटैक ज़्यादा अच्छा करे। और जैसे ये बॉल है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये दिन के हिसाब से भी होता है कि बॉल कभी ज़्यादा उड़ रही है, कभी कम उड़ रही है। तो बेटर करने की कोशिश करेंगे। मैचिंग फायर विद फायर की एबिलिटी आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। कौन सा वो ऐसा क्रिकेटर है, टेनिस जगत में कहा जाए, इंटरनेशनल जगत में कहा जाए, जो आपके फायरी अंदाज को और बढ़ावा देता है? तो सब जानते हैं विराट कोहली। तो पूरी दुनिया आधी ज्यादा इंडिया वर्ल्ड बात करें तो विराट कोहली की फैन है। पर मैं क्रिकेट देखना चालू किया था सचिन तेंदुलकर के टाइम से। सचिन को देख के बड़े हुए हैं और विराट को देख के अब आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदाज वैसा रखने की कोशिश करते हैं। पर जो मेरा नेचुरल भी है बेसिकली कि ये है कि मेरा नेचर भी वैसा है कि मैं थोड़ा एग्रेसिव रहता हूँ, खासकर फील्ड के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं विराट कोहली के अंदर भी है, तो कहीं मैच हो जाता है। सर, एक चाय साथ में जरूर बनती है, क्योंकि सेम उसी इंस्पिरेशन के साथ, हालांकि मैं क्रिकेट खेलता बहुत कम हूँ, लेकिन क्रिकेट के प्रति जो दिलचस्पी बढ़ी है वो इंस्पिरेशनल इंसान है। जब उनके पिता इस संसार को छोड़ के गए थे, फॉलो ऑन से पहले अपनी टीम को बचाया, उसके बाद अपने पिता का उन्होंने सारे रिचुअल्स फुलफिल किए। ये दर्शाता है कि देश सर्वोपरि है, अपना कर्म सर्वोपरि है। और ऐसे क्रिकेटर्स को हम ही नहीं, तमाम विश्व फॉलो करता है। ओलंपिक में क्रिकेट जुड़ चुका है जी। रिटायरमेंट आया है विराट कोहली का। व्हाइट्स में हम दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, व्हाइट क्रिकेट में वो रिटायरमेंट लेके गए हैं। हाँ। इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है। मुझे लगता है कि आज अगर वो मौजूद होते तो शायद वो अपने एग्रेशन से अपोनेंट्स टीम के ऊपर दबाव डाल पाते। तो कहीं ना कहीं वो मिसिंग है ये टेस्ट में। ये इंडिया पहला टेस्ट खेल रही है बिना विराट कोहली के, तो वो मिसिंग लग रहा है। टीम अच्छी है, यंगस्टर्स अच्छे हैं, खेल अच्छा है, पर जो होता है ना कि विराट कोहली नहीं है मैदान में, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इंग्लैंड कहीं ना कहीं हो सकता है अगर विराट कोहली तो बैकफुट पे रहती, बहुत सारे कैचेस छूटे और वो अलग एनर्जी वो वाइब क्रिएट करता है ग्राउंड के अंदर ना। तो बहुत ज्यादा मिसिंग लग रहा है। और शायद मैं टेस्ट फॉलो भी नहीं कर रहा हूँ विराट कोहली के बाद इतना, बस स्कोर देख लेता हूँ। वरना विराट कोहली का ग्राउंड में तो इंडिया का बैटिंग छोड़ो बॉलिंग देखने में मजा आता है। जब बॉलर्स विकेट लेते हैं तो जो एग्रेशन, जो एनर्जी विराट कोहली शो करता है वो बहुत अलग है। और खासकर व्हाइट्स में बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप 5 दिन कंटिन्यू खेल रहे हैं, तो वो एनर्जी मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। विराट कोहली अलग। मैं कार्डियोज भी करता हूँ, मैं फुटबॉल का नेशनल प्लेयर भी रहा हुआ हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। तो स्पोर्ट्स में काफी टाइम से है, शुरू से लेके। और अब ये टूर्नामेंट भी क्रिकेट का ही है, तो फिट तो रहना जरूरी है, क्योंकि फिटनेस ही प्लेयर को आगे तक लेके जाती है। हैरी बियर थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट हुआ, आप देख रहे हो वो एज में 40 की एज में भी वो बहुत फिट है। उनका पैर का लिगामेंट चला गया था, टूट गया था, फिर उसके बावजूद वापसी किए। और अभी के टाइम में रायपुर के सबसे बड़े बैट्समैन है वो। उस टाइम पे भी हुआ करते थे पर अभी भी हैं। तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवीण, एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल आपके लिए बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन पूरे ऑर्गेनाइजर, पूरी टीमों के लिए सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि टैलेंट हंट एकेडमी का दूसरा नाम माना जाता है प्रवीण शर्मा जी। तो ये टैलेंट हंट की खोज में सुबह से आप निकलते हैं, या आपने किसी और को ये जवाबदारी देके रखी है कि मेरे को एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मेरी टीम में चाहिए? ये एक सरकास्टिक सवाल है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ मैं निकलता नहीं हूँ ढूंढने के लिए। आसपास के लड़के खेलते हुए दिखते हैं तो कभी कोशिश करता हूँ कि वो डाले टूर्नामेंट्स में। और
टीम ऐसी है और माहौल ऐसा रहता है कि आप नॉर्मल प्लेयर भी एवरेज प्लेयर भी मेरे को दोगे तो मैं उससे परफॉर्मेंस निकलवा लूंगा, तो वो है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बाहर से लड़के डलाता हूँ या टैलेंट हंट करता हूँ या मैं ढूंढने के निकलता हूँ कि काम धाम बहुत रहता है, तो उससे नहीं है। बट हाँ बिल्कुल, अगर मैं कहीं खेल रहा हूँ या मैं कहीं देख रहा हूँ और अच्छे लड़के दिखते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो टूर्नामेंट में आए। बस वही जवाब था जो लोग जानना चाहते थे कि आप रायपुर के इर्द गिर्द अगर मंडराते हैं, क्रिकेट नजर आता है तो आप टैलेंट परख लेते हैं जी। और उसे अपने टीम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। सिल्वर लीग लगातार अच्छा खेल तो रहे हैं आप, लेकिन जब नॉकआउट का फेज आता है, लगातार मेरी बात आपसे होती रहती है, तो नॉकआउट में हल्का सा हम पीछे हो जाते हैं। इस सीजन में आपकी क्या खास योजनाएं होगी कि हम लीग फॉर्मेट में बेहतर करने के बाद नॉकआउट में बेहतरीन करें? कहीं ना कहीं शायद ये हो रहा है कि टीम प्रेशर को ढंग से कंज्यूम नहीं कर पा रही है। अब थोड़ा सा ये है, कामनेस कंपोजनेस लाएंगे वापस टूर्नामेंट्स में। लीग्स में तो हो जाता है वो, हमेशा हम लोग रहे हैं कि हमारी टीम बहुत कंसिस्टेंट रही है, पहुंच जाते हैं बड़े स्टेज तक। बट वो प्रेशर कहीं ना कहीं हैंडल नहीं कर पा रहे, शायद मैं या मेरी टीम थोड़ी कमी रह जा रही है, पास पास आके चूक रहे हैं बार बार। तो हो सकता है कि प्रोसॉफ्ट हमारा वो खत्म करे कि हल्की बॉल में नहीं हो पा रहा, तो शायद जो ट्रॉफी हमको अभी तक चाहिए वो प्रोसॉफ्ट दे जाए। जैसे विराट कोहली टेस्ट से हट गया तो बहुत सारे लोग मायूस हो गए, ठीक वैसे ही अगर रिजवान सूर्या जी एज ऑर्गेनाइजर रायपुर जगत से अगर दरकिनार हो जाए कि मुझे क्रिकेट अब नहीं कराना है, तो ये आपके लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा और उनका होना रायपुर क्रिकेट के लिए कितनी बड़ी सौगात है? अब बहुत बड़ी सौगात है, मैं बता रहा हूँ। हल्के बॉल में टूर्नामेंट चालू कराया गया था, फिर उसके बाद टाइगर भाई नहीं कराया था, फिर उसके बाद शायद टाइगर भाई ने किसी वजह से नहीं कराया, बट जो जवाबदारी रिजवान भाई ने संभाली, बहुत बड़े स्तर पे लेके गए हैं ना। आप देखिए, पहले सिर्फ ओपन टूर्नामेंट्स होते थे, फिर उसके बाद बड़े लोगों का चालू हुआ टूर्नामेंट नाइट पे, फिर उसके बाद सिल्वर को भी मौका देना चालू किए, फिर अब प्रोसॉफ्ट में भी आ गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर रिजवान भैया नहीं टूर्नामेंट कराएंगे और टूर्नामेंट्स उनके द्वारा नहीं होंगे ना, तो आप समझिए ये पॉडकास्ट ये भी एक नया इनिशिएटिव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नई नई चीजें करना, इनोवेशन करना, वो उनके अंदर की बात है। वो खोज लेते हैं कि मुझे कैसे अपने टूर्नामेंट को बाकी चीजों से अलग करना, बाकी टूर्नामेंट से अलग करना। इसलिए तो सूर्या कप जो है वो टीम्स बढ़ते जा रही हैं, अभी तक टीम्स कमी नहीं होती। हर बार आप सिल्वर में देखो 32 टीम का टूर्नामेंट काउंट करा था, 1 महीने के अंदर करवा दिए और बहुत अच्छा करवा। ये बहुत बड़ी बात है। सर, ओपन टूर्नामेंट से पूछना चाहूंगी, आप ओपन टूर्नामेंट में डेब्यू कब करें? मैम देखिए, कैलिबर के हिसाब से होता है। अभी तक जो जैसा हमारा कैलिबर रहा है, हम लोग तो सिल्वर में टूर्नामेंट नहीं जीते, पर टीम अच्छी बन रही है। कोशिश करेंगे कि सूर्या के बड़े टूर्नामेंट्स में जल्दी भागीदारी ले, और हो सकता है अगले 2 सीजन के अंदर हम लोग ओपन टूर्नामेंट में भी दिखेंगे आपको। प्रवीण शर्मा जी, व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक जवाबदारी आपने कहा बहुत तमाम काम होते हैं, तो क्रिकेट के प्रति आप डेडिकेशन के लिए वक्त कब निकालते हैं? और युवाओं को जरूर मैं आपके पॉडकास्ट के आंसर के माध्यम से बताना चाहूंगा कि क्रिकेट कैसे आप अपलिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लगातार कहते हैं कि मैं परफॉर्मेंस निकालना जो है प्लेयर से, वो मैं जानता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो एक युवा क्रिकेटर्स जो अभी अभी क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे, सिल्वर लीग का मंच ही वही है, नए लोगों से एक नए अच्छे क्रिकेटर की तलाश करना। तो आप अपने जवाब के माध्यम से बताइए कि हम कैसे अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, कैसे संतुलन ला सकते हैं अपने क्रिकेट में? क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स ना प्रैक्टिस का गेम है। आपका प्रैक्टिस जितना होगा, आप जितना खेलोगे, आप उतने बेहतर होते जाओगे। कोई भी चीज कर लो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सिंपल चाहे आप स्पोर्ट्स का ले लो, काम का ले लो, कोई भी चीज का ले लो, आप बोलते बोलते ही बेहतर हुए सर, तो आप करते करते ही बेहतर हो गए। आप क्रिकेट खेलो, खेलते खेलते बेहतर हो जाता। किसी किसी का रहता है कि वो नेचुरल रहता है, गॉड गिफ्टेड रहता है, बट टैलेंट्स बीट हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, एक सिंपल सा बोला जाता है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना बेहतर होगे। तो जितने यंगस्टर्स आएंगे उनसे यही बोलूंगा मैं कि आप जितना मेहनत करोगे आप उतना आगे जाओगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसे इंसान हमारे साथ जुड़े थे, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ मुलाकात हुई, क्रिकेट भरी बातें हुई। इसी प्रकार क्रिकेट को आप आगे बढ़ाते रहिए। सूर्या कप की इस महफिल में आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।